ओके, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। पिछले क्लास में अपन ने लीनियर इनइक्वालिटीज देखा, जिसमें अपन ने क्या किया था कि दो अलग अलग इक्वेशन थे, उसको साइमल्टेनियसली सॉल्व किया था अपन ने रेंज के फॉर्म में, सेट्स के फॉर्म में, और फाइनली उनका इंटरसेक्शन रीजन अपन ने निकाला था। ठीक है, तो आप अगर अपन यहाँ पे देखेंगे तो स्टूडेंट अपने को मॉडुलस वाले प्रॉब्लम करने हैं। क्या करने हैं? मॉडुलस भी देखेंगे, ग्रेटेस्ट इंटीजर भी देखेंगे, फ्रैक्शनल पार्ट, सिग्नम फंक्शन, ये सब फंक्शन में आता है। कहीं ना कहीं सेट्स और फंक्शन में मिक्स करके तुम लोगों को पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे अगर अपन देखेंगे, पहले मॉडुलस की बात करेंगे। मॉडुलस इनइक्वालिटीज, मॉडुलस इनइक्वालिटीज क्या होती है? यहाँ पे सबसे पहले अपन क्या करेंगे, मॉडुलस हमेशा दो पैरेलल लाइन के फॉर्म में लिखते हैं अपन, इस टाइप का लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर अपन कंसीडर करेंगे y इक्वल्स टू में मॉडुलस ऑफ x। स्टूडेंट अगर मॉडुलस को अगर तुम ओपन करोगे तो ये डिफाइन करोगे तो ये दो पार्ट में ओपन होता है। एक बार ये x के साथ ओपन होता है, मतलब इफ x की वैल्यू कैसी होगी? ग्रेटर दैन x। आंसर कब आएगा? जब x की वैल्यू ग्रेटर दैन कितनी आएगी? 0 आएगी। ग्रेटर दैन और इक्वल्स टू 0 आएगी। ठीक है, तब ये पॉजिटिव के साथ ओपन होगा। उसके बाद फिर अगर यहाँ पे अगर अपन देखते हैं माइनस एक्स कब आता है? जब x इज लेस दैन कितना आएगा? 0 आएगा। कितना आएगा? लेस दैन 0 आएगा। अच्छा, तो स्टूडेंट इसका ग्राफ कैसा रहता है? हमेशा याद रखने का कि मॉडुलस अगर ग्राफ के फॉर्म में अगर बात करेंगे तो जनरली मॉडुलस निकालना है तो तुमको रफली कुछ वैल्यूज लेना पड़ता है ना, कुछ वैल्यूज लेना पड़ता है और वैल्यूज का यूज करके अपने को क्या करना है? ग्राफ बनाना है। बट स्टूडेंट अपन ग्राफ मैं डायरेक्टली बताता हूँ, है ना, और उसके बाद फिर मैं तुमको बता भी दूंगा कि वो कैसे बनता है। ठीक, तो कभी भी मॉडुलस का ग्राफ अगर अपन ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पे अगर अपन देखेंगे इस टाइप का वी शेप में एक ग्राफ बनेगा। ठीक है, यहाँ पे अगर अपन देखेंगे ये एट द पॉइंट ओरिजिन, जो भी x के अंदर में जो भी मॉडुलस के अंदर जो टर्म है उसको 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू 0 मिलेगी। तो इसका टर्निंग पॉइंट कितना होता है स्टूडेंट? x इक्वल्स टू कितना होता है? 0 होता। अच्छा स्टूडेंट, x इक्वल्स टू 0 से अगर मैं ग्रेटर की तरफ जाता हूँ, किधर साइड जाता हूँ? ग्रेटर की तरफ जाता हूँ, तो यहाँ पे क्या आएगा? x इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू कितना आएगा? 0, है ना। ग्रेटर देन मतलब इधर साइड अपन ने लिखा। अच्छा, लेस के तरफ जाएंगे तो यहाँ पे x इज लेस देन कितना आएगा? 0। अभी इक्वल्स टू यहाँ पे मत लिखो, 0 से ज़्यादा के तरफ अगर जाओगे तो तुम्हारा ग्राफ कुछ इस टाइप का जाएगा, और लेस के तरफ जाओगे तो ये आएगा। मतलब मॉडुलस अगर ओपन अगर होगा तो यहाँ पे इस लाइन का इक्वेशन क्या आएगा? y इक्वल्स टू कितना आएगा? x आएगा। पॉजिटिव के तरफ जाएगा, निगेटिव के तरफ जाएगा तो y इक्वल्स टू कितना आएगा? माइनस ऑफ x आएगा। स्टूडेंट कितना आएगा? माइनस ऑफ x आएगा। ये मैंने जनरल बातें कर दिया स्टूडेंट। ठीक है, यहाँ पे बट अपने को क्या करना है? अभी फिलहाल इनइक्वालिटीज की बात करनी है। इनइक्वालिटीज में मॉडुलस का जो रोल है वही आप देखते हैं। मॉडुलस हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देगा। अच्छा, जैसे मॉडुलस ऑफ x को मैंने डिफाइन किया तो इस टाइप का लिखा। किसी ने बोला अगर यहाँ पे y इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ अगर x माइनस 1 रहेगा तो स्टूडेंट ग्राफ कैसा रहेगा, है ना। तो अगर इसका ग्राफ की अगर अपन बात करेंगे तो पहले मैं इसको डिफाइन करता हूँ। स्टूडेंट इसको अगर तुम डिफाइन करोगे तो इसको अपन क्या करेंगे? एक बार ये मॉडुलस ओपन होगा तो ये प्लस के फॉर्म में ओपन होगा, और एक बार ये मॉडुलस ओपन होगा तो निगेटिव के साथ ओपन होगा। मतलब माइनस ऑफ यहाँ पे कितना आएगा? x माइनस ऑफ 1। ये आंसर कब आएगा? तब x की वैल्यू x माइनस 1 से बड़ी रहेगी, मतलब ग्रेटर दैन 0 रहेगी, और इक्वल्स टू भी लगा देते हैं। यहाँ पे अगर अपन बोलेंगे कि x माइनस ऑफ 1 लेस दैन कितना आएगा? 0 आएगा, तब मॉडुलस कैसा आएगा? नेगेटिव आएगा। अब स्टूडेंट यहाँ पे x इज ग्रेटर दैन 0 और x इज लेस दैन 0 था तो डायरेक्टली लिखा था, बट एग्जैक्टली मुझे x की वैल्यू क्या पुट करने के बाद ग्राफ मिलेगा? तो यहाँ पे अपन इसको और रीडिफाइन करते हैं स्टूडेंट। यहाँ पे अपन क्या लिखते हैं? x माइनस 1। यहाँ पे अपन क्या लिखेंगे? x माइनस ऑफ 1। यहाँ पे अगर अपन बात करते हैं तो यहाँ पे इफ जो ये 1 है, ये 1 को उठा के इधर से इधर लेके आएंगे, मतलब x की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू कितनी आएगी? 1 आएगी। ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, माइनस 1 इधर से इधर लेके गए प्लस 1। और इसकी अगर बात करेंगे तो ये क्या बोलता है? ये 1 को उठा के इधर से इधर लेके जाओगे तो x की वैल्यू लेस देन कितनी रहेगी? 1 रहेगी। मतलब इसका ग्राफ कैसा बनेगा? तो स्टूडेंट अगर इसका ग्राफ की बात करेंगे तो इस बार इसका टर्निंग पॉइंट क्या है?
जैसे इसका टर्निंग पॉइंट 0 था तो वैसे इसका टर्निंग पॉइंट कितना 1 है, तो अपन क्या करेंगे x इक्वल्स टू 1 में रखेंगे। मतलब ये ओरिजिन नहीं है, ये क्या है 1 है। ओरिजिन तो तुम्हारा यहाँ पे नहीं होगा, जस्ट कंसीडर करो ये y एक्सिस हो गया है ना। बट 1 में क्या अगर बात करेंगे तो मॉडुलस मतलब तुमको इस v से वैसे ही अपने को डायग्राम दिखेगा। अगर 1 ये 1 अगर बोला तो 1 से आगे जाएंगे तो इसको क्या बोलेंगे x इज ग्रेटर देन कितना आएगा 1 आएगा। 1 से कम के तरफ जाएंगे, 1 से कम के तरफ अगर जाएंगे तो अपन क्या करेंगे यहाँ से 1 की तरफ अगर जाएंगे तो यहाँ पे कितना आएगा x इज लेस देन कितना आएगा 1 आएगा। तो स्टूडेंट इस लाइन का इक्वेशन क्या होगा y इक्वल्स टू में अगर इधर साइड पॉजिटिव की तरफ ओपन करेंगे तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आएगी पॉजिटिव के साथ ओपन होगी। इधर में नेगेटिव की तरफ जाएगा तो y इक्वल्स टू में माइनस के साथ ओपन होगा। ये अपन ने चीजें लिख ली, ठीक है। तो एक प्लस हो गया एक माइनस हो गया। जनरली स्टूडेंट अगर मैं मॉडुलस की बात करूंगा तो मॉडुलस मतलब अब एक दूसरी प्रॉपर्टीज में बताता हूँ। कभी भी मॉडुलस ऑफ x है, ठीक है, उसको अगर अपन लिखने जाएंगे तो अंडर रूट ऑफ x का होल स्क्वायर भी लिखेंगे, क्योंकि मॉडुलस हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देता है। क्या देता है स्टूडेंट पॉजिटिव वैल्यू देता है। मतलब मॉडुलस ऑफ x बराबर कितना आएगा अंडर रूट ऑफ x का स्क्वायर आएगा। अब अपन इनइक्वालिटीज की बात करेंगे। मैं ये ज्यादा कुछ बात नहीं करूंगा, जस्ट तुमको ये पता करना है कि हमेशा मॉडुलस क्या रहेगा V शेप में रहेगा। इसका डोमेन और रेंज क्या होता है, रेंज मतलब y एक्सिस होता है, डोमेन मतलब x एक्सिस होता। तो कोई भी मॉडुलस का ग्राफ का अगर अपन बात करेंगे रेंज की बात करेंगे तो रेंज मतलब y एक्सिस, मतलब y एक्सिस कहां से कहां तक जा रहा है। तो स्टूडेंट ये y एक्सिस ये 0 में रहेगा और 0 से लेके ये ऐसा ऐसा जाते जाएगा तो ये इंफिनिटी तक जाता है स्टूडेंट। तो किसी ने रेंज बोला मतलब y एक्सिस। रेंज की अगर अपन बात करेंगे RF, ठीक है, ठीक है। रेंज की अगर बात करेंगे या तो y बिलोंग्स टू इसका रेंज कितना आएगा तो यहाँ पे 0 से लेके टिल अप टू इंफिनिटी तक जाएगा। 0 में अपन 0 आ सकता है इसलिए क्लोज इंटरवल बनाएंगे और इंफिनिटी नहीं आएगा इसलिए ओपन इंटरवल बनाएंगे। और अगर x की बात करेंगे मतलब डोमेन की बात करेंगे स्टूडेंट तो ये ग्राफ तो इधर जाएगा तो ये नेगेटिव x एक्सिस की तरफ जाएगा और ये अगर ग्राफ इधर से ऐसा जाएगा तो ये पॉजिटिव की तरफ जाएगा। मतलब x बिलोंग्स टू कितना आएगा रियल नंबर। तुमको डोमेन और रेंज भी अपन बताने वाले सब कुछ, ठीक है। ऐसे ही अगर यहाँ पे बात करेंगे तो यहाँ पे भी डोमेन और रेंज हमेशा मॉडुलस में सेम ही रहेगा। लेकिन यहाँ पे अगर अपन पॉइंट की बात करेंगे तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी रहेगी y की वैल्यू कितनी रहेगी 0 रहेगी और यहाँ पे y की वैल्यू कितनी रहेगी मैक्सिमम इंफिनिटी रहेगी। तो डोमेन और रेंज हमेशा 0 से लेके इंफिनिटी होता है, ये चीजें याद रखने का स्टूडेंट, ठीक है। तो आपने ये देखा मेन टारगेट अपना ये है। अपन इनइक्वालिटीज में देखेंगे तो ये चीजें इंपॉर्टेंट है। अगर मॉडुलस ऑफ x बराबर ऐसा है तो कल चल के मॉडुलस ऑफ x माइनस 1 रहेगा तो इसको अपन कैसा लिखेंगे x माइनस 1 का होल स्क्वायर लिखेंगे, ठीक है। तो ये चीजें लिख लो तुम लोग, फिर अपन इसके ऊपर इनइक्वालिटीज के प्रॉब्लम्स लेंगे, ठीक है स्टूडेंट। तो अभी अपन मॉडुलस इनइक्वालिटीज में मॉडुलस वाले प्रॉब्लम्स देखेंगे, ठीक है। तो मॉडुलस क्या बोलता है, मैंने तुम लोगों को बताया था कि मॉडुलस की एक प्रॉपर्टी है, इसको मैं मॉडुलस ऑफ x माइनस ऑफ 2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू कितना आएगा 5 आएगा। इस मॉडुलस को स्टूडेंट मैं इस टाइप का लिख सकता हूं x माइनस ऑफ 2 का होल स्क्वायर व्हिच इज ग्रेटर देन और इक्वल टू कितना आएगा 5 आएगा, है ना। ऐसा मैंने लिख लिया। अब अगर अपन यहां पे देखेंगे तो ये स्क्वायर और ये रूट गेट कैंसिल कर सकते हैं अपन, लेकिन ये रूट को कैंसिल करने के लिए अपन स्क्वायरिंग करते हैं, दोनों साइड में स्क्वायरिंग करेंगे। तो जब दोनों साइड में अपन स्क्वायरिंग करेंगे तो स्क्वायरिंग बोथ साइड अगर करेंगे तो यहाँ पे रूट कैंसिल हो जाएगा, मतलब x माइनस 2 का होल स्क्वायर आएगा, ये ग्रेटर देन और इक्वल टू आएगा तो ये 5 का भी स्क्वायर आएगा स्टूडेंट, ठीक है। अब इसको मैं एक साइड में अगर लेके जाऊंगा तो यहाँ पे कितना आएगा x माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस ऑफ 5 का स्क्वायर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू कितना आएगा 0 आएगा। मैंने ऐसा लिख लिया, ठीक है स्टूडेंट। ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के फॉर्म में आएगा x माइनस 2 a माइनस b, एक ब्रैकेट में लिखा मैंने a माइनस b। सेकंड इसमें अगर देखेंगे a प्लस ऑफ कितना आएगा b दूसरे ब्रैकेट में ग्रेटर देन और इक्वल टू आ गया। अच्छा तो ये -2 -5 करेंगे तो x माइनस ऑफ 7 आएगा, ये -2 प्लस 5 करेंगे तो x प्लस ऑफ कितना आएगा 3 आएगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू कितना आएगा 0 आएगा। ओके तो आप स्टूडेंट क्या करेंगे सेम वे से अपन इसको सॉल्व करेंगे। इनइक्वालिटीज अपन ने देखा ही है। पहले मैं क्या करूंगा ये इसको 0 पुट करूंगा तो x की वैल्यू कितनी आएगी
इसको 0 पुट किया स्टूडेंट तो x की वैल्यू 7 आएगी, तो कहीं तो भी 7 लिख लिया अपन ने। ओके, यहाँ पे इसको 0 पुट किया तो इसकी x की वैल्यू कितनी आएगी, इसको 0 पुट किया तो x की वैल्यू कितनी आएगी, -3 आएगी, तो यहाँ पे कहीं तो भी -3 लिख लिया। अब स्टूडेंट देखो मैं वर्टिकल बार्स बनाता हूँ, ठीक है, प्रॉब्लम कैसा भी रहे, यहाँ पे पॉजिटिव है ना तो राइट मोस्ट साइड में हमेशा पॉजिटिव लिखने का, ये पॉजिटिव की वजह से ये 7 के ऊपर इफेक्ट होगा, पॉजिटिव की वजह से 7 के ऊपर इफेक्ट होगा। 7 कौन से ब्रैकेट में से आया, ये ब्रैकेट में से आया, इस ब्रैकेट की डिग्री कितनी आ गई है, 1 आ गई है, 1 ऑड नंबर है, मतलब अगर ये प्लस है तो ऑड नंबर अगर है 7 कहां से आया, यहां से आया, ये ब्रैकेट की पावर, ब्रैकेट की डिग्री ऑड है, ऑड में साइन चेंज होगा, प्लस है तो कितना आएगा, माइनस आएगा, ये माइनस की वजह से ये -3 के ऊपर इफेक्ट होगा, -3 का डिग्री कितना 1 है, तो यहाँ पे भी क्या होगा, माइनस के बाद कितना आएगा, ऑड नंबर है तो साइन चेंज होगा। अब स्टूडेंट अपने को पता है कि अगर ये ग्रेटर देन है तो पॉजिटिव को सिलेक्ट करना पड़ता, लेस देन अगर है तो अपन नेगेटिव को सिलेक्ट करेंगे। ये तो पॉजिटिव बोल रहा स्टूडेंट, तो पॉजिटिव मतलब तुमको यहाँ से यहाँ तक की टर्म कंसीडर करनी है पॉजिटिव वाली। अच्छा, ये 3 से कम, -3 से कम, कम मतलब कहाँ तक जाएगा, -इंफिनिटी, और ये 7 से ज्यादा मतलब ज्यादा कहाँ तक जाएगा, इंफिनिटी तक जाएगा। अभी ग्रेटर देन बोल रहा और इक्वल्स टू बोल रहा, इक्वल्स टू बोला मतलब स्टूडेंट यहाँ पे डार्क बॉल आएगा और यहाँ पे भी कितना आएगा स्टूडेंट, डार्क बॉल आएगा, तो इसका आंसर अपन लिखते हैं x बिलोंग्स टू कितना आएगा, -इंफिनिटी से लेके -3, डार्क बॉल है इसलिए क्लोज इंटरवल, यूनियन यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे भी डार्क बॉल है मतलब यहाँ पे कितना आएगा, 7 से लेके कितना आएगा, इंफिनिटी आएगा, ऐसा मैंने लिख लिया। ठीक है स्टूडेंट, ये इसका आंसर आ गया। ठीक, देखो ओके स्टूडेंट, तो सेकंड प्रॉब्लम अपन देखते हैं यहाँ पे, सेकंड प्रॉब्लम, ठीक है, सेकंड प्रॉब्लम में भी मॉड्यूलस अगर है तो अपन क्या करेंगे, मॉड्यूलस के अंदर में जो टर्म है 3x माइनस ऑफ 2 का कितना आएगा, होल स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल टू कितना आएगा, 1/2 आएगा। ये रूट को भगाने के लिए अपन स्क्वायरिंग करेंगे स्टूडेंट, जैसे मैं स्क्वायरिंग करता हूँ यहाँ पे 3x माइनस ऑफ कितना आएगा 2, इसका होल स्क्वायर इज लेस देन कितना आएगा, 1/2 का होल स्क्वायर आएगा। ओके, यहाँ पे मैंने क्या किया, स्क्वायरिंग बोथ साइड किया, इसको उठा के इधर से इधर लेके आते तो यहाँ पे कितना आएगा, 3x माइनस ऑफ 2 का कितना आएगा, होल स्क्वायर, माइनस में यहाँ पे 1/2 का भी कितना आएगा, होल स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल टू कितना आएगा, 0 आएगा। ओके स्टूडेंट, तो ये a² माइनस b² के फॉर्म में आ गया। एक ब्रैकेट में अपन लिखेंगे 3x माइनस ऑफ 2 माइनस ऑफ 1/2, एक ब्रैकेट में लिखा, सेकंड ब्रैकेट में 3x माइनस ऑफ 2 प्लस ऑफ कितना आएगा, 1/2 इज लेस देन और इक्वल टू कितना आ गया, 0 आ गया। ठीक है, मैंने ऐसा लिख लिया ना, ये 2 2 कितना आएगा, 4 आएगा, -4 -1 करेंगे, एक ब्रैकेट में 3x माइनस ऑफ 5 कितना आएगा, 2 आएगा, सेकंड ब्रैकेट में यहाँ पे 3x -4 प्लस ऑफ 1 करेंगे तो माइनस ऑफ 3 कितना आएगा, 2 आएगा, लेस देन और इक्वल टू 0 आएगा। ठीक है, मैंने ऐसा लिखा स्टूडेंट। ऐसा लिखने के बाद अब मुझे क्या करना है, दोनों को इक्वल टू 0 के साथ पुट करना है। इसको 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 5/6 आएगी, कितनी आएगी, 5/6। इसको 0 पुट करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 3/9 आएगा, 3/6 आएगा। अच्छा मुझे बताओ कि अगर इसको अगर हम देखेंगे, एक आंसर कितना आएगा, 5/6 आएगा, दूसरा आंसर कितना आएगा, यहाँ पे अगर देखेंगे और 3 कितना 6 मतलब 1 कितना आएगा, मान लो 2 आएगा, 1/2। तो कौन बड़ा है, 5/6 बड़ा है कि 1/2 बड़ा है, तो 5/6 बड़ा है कि 1/2 बड़ा है, ये देखने के लिए अपन क्या करते हैं, पहले इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देने का, तो ये 10 आ जाएगा और ये कितना आएगा, 6 आएगा, तो कौन बड़ा है, ये अगर बड़ा है तो पक्का यही बड़ा होगा, इस टाइप का अपन बोलेंगे, मतलब 1/2 छोटा है, 1/2 कितना आएगा, छोटा रहेगा, है ना। तो यहाँ पे 1/2 अपन ने यहाँ पे लिखा, दूसरा अगर 5/6 है तो 5/6 को अपन यहाँ पे लिखेंगे, तो यहाँ पे कितना आएगा, 5 कितना आ गया, 6 आ गया। ठीक है स्टूडेंट, मैंने ऐसा लिख लिया। तो अब अगर अपन यहाँ पे देखेंगे, ऐसा वर्टिकल बार अपन ने बनाया, वर्टिकल बार बनाने के बाद उसने क्या बोला कि राइट मोस्ट साइड अगर ये पूरे इनइक्वालिटीज के सम में अगर इधर कुछ भी नहीं है मतलब प्लस है, तो तुमको राइट मोस्ट साइड में क्या लिखना है, प्लस लिखना है। ये प्लस के वजह से ये 5/6 के ऊपर इफेक्ट हुआ। सर स्टूडेंट, ये 5/6 कौन से ब्रैकेट में से आया, इस ब्रैकेट में से आया। इस ब्रैकेट की डिग्री कितनी है, 1 है, 1 है तो क्या है, ऑड है, ऑड है तो क्या करेंगे, साइन चेंज करेंगे, प्लस है तो क्या करेंगे, माइनस करेंगे। ये माइनस की वजह से 1/2 के ऊपर इफेक्ट हुआ। 1/2 कौन से ब्रैकेट में से मिलेगा, ये ब्रैकेट में से मिलेगा। इस ब्रैकेट की डिग्री भी 1 है, 1 ऑड नंबर है, तो माइनस के बाद यहाँ पे कितना आएगा,
प्लस आएगा। तो स्टूडेंट अपन ने ऐसा लिखा प्लस माइनस प्लस, लेकिन इस बार वो क्या बोल रहा, लेस देन बोल रहा। तो लेस देन मतलब अपन क्या करेंगे, लेस देन में स्टूडेंट इनको नेगेटिव कंसीडर करना पड़ेगा, और नेगेटिव कंसीडर किया यहाँ पे इक्वल्स टू है, मतलब ये डार्क बॉल रहेगा। तो इसका फाइनली आंसर आएगा x बिलोंग्स टू, तो डार्क क्लोज इंटरवल ऑफ 1/2 से लेके कितना आएगा 5/6 आएगा। ऐसा क्लोज इंटरवल अपन ने बना लिया स्टूडेंट। तो ये आंसर है, देख लो एक बार। ओके स्टूडेंट, तो अभी अपन यहाँ पे क्या कर रहे हैं, दो प्रॉब्लम के फॉर्म में है ये, ठीक है। उसने क्या बोला कि मॉडुलस की जो वैल्यूज है वो 1 और 3 के बीच में रहनी चाहिए, ऐसा उसने बोला। अपन क्या करते हैं स्टूडेंट, इसको दो प्रॉब्लम में कन्वर्ट करते हैं। अपन ने लीनियर इक्वेशन इसीलिए पढ़ा था ताकि दो इक्वेशन आए तो उसका इंटरसेक्शन ही अपना आंसर रहेगा, ठीक है। तो अपन यहाँ पे क्या करते हैं, सबसे पहले मैं इसको ब्रेक करता हूँ। इसको अगर ब्रेक करूंगा तो 1 इज लेस देन कितना आएगा, मॉडुलस ऑफ x माइनस ऑफ 2 आएगा। दूसरा अगर अपन देखेंगे तो यहाँ पे मॉडुलस ऑफ x माइनस ऑफ 2 इज लेस देन और इक्वल टू कितना आएगा 3 आएगा, ठीक है स्टूडेंट। ये अपने कन्वीनियंट के लिए मैं क्या करता हूँ, ये इसको इस टाइप का लिख सकते हैं अपन, मॉडुलस ऑफ x माइनस ऑफ 2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू कितना आएगा 1, करेक्ट है। अब मॉडुलस को भगाने के लिए अपन क्या करेंगे, मॉडुलस को भगाने के लिए अपन स्क्वायर और रूट दोनों लगा सकते हैं। x माइनस ऑफ 2 का होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन कितना आएगा 1 आएगा। ये रूट को भगाने के लिए अपन स्क्वायरिंग करेंगे स्टूडेंट। तो यहाँ पे देखो स्क्वायरिंग कर रहे हैं अपन, स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे। इधर में अपन ने स्क्वायरिंग किया, ये स्क्वायर और रूट गेट कैंसिल हो गया, x माइनस 2 आ गया, इसका होल स्क्वायर आ गया। ये कितना है, यहाँ पे ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 का स्क्वायर लिखेंगे, है ना। दोनों साइड में स्क्वायरिंग करेंगे, यहाँ पे स्क्वायर और रूट गेट कैंसिल हो जाएगा, इधर में स्क्वायरिंग आ जाएगा। ये 1 को उठा के इधर से इधर लेके आते हैं, x माइनस 2 का कितना आएगा होल स्क्वायर माइनस ऑफ 1 का स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के फॉर्म में आया, तो x माइनस ऑफ 2 है ना, x माइनस 2 मतलब a माइनस b, मैं ऐसा लिखता हूँ स्टूडेंट, ठीक है। मैंने ऐसा लिखा। सेकंड ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, a प्लस ऑफ कितना आएगा b ग्रेटर देन और इक्वल टू कितना आएगा 0। एक बार मैंने a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को एक बार माइनस लिखा, एक बार प्लस लिखा। अच्छा, तो यहाँ पे x माइनस ऑफ 3 आएगा, और यहाँ पे अगर देखेंगे स्टूडेंट तो कितना आएगा x माइनस ऑफ 1 आएगा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 आएगा। ये नंबर लाइन हमने लिखा यहाँ पे, और यहाँ पे अपन कंसीडर करते हैं राइट मोस्ट साइड में अपन पॉजिटिव लिखेंगे, नेगेटिव आएगा फिर पॉजिटिव आएगा। ये बिंदास लिखते रहने का पॉजिटिव नेगेटिव, जब तक तुम्हारे प्रॉब्लम में इवन डिग्री नहीं आता तब तक तुम्हारा आंसर प्लस माइनस ही आएगा, ठीक है स्टूडेंट। अपन फिर भी प्रूफ कर लेते हैं। इसको अगर 0 पुट किया तो आंसर कितना आएगा 3 आएगा, इसको 0 पुट किया तो आंसर कितना आएगा 1 आएगा। नंबर लाइन में पहले असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, तो पहले 1 लिखेंगे बाद में 3 लिखेंगे। अच्छा, ये प्लस लिखने के बाद ये 3 के ऊपर इफेक्ट हुआ, 3 कौन से ब्रैकेट में से आया, इस ब्रैकेट में से आया। इस ब्रैकेट की डिग्री कितनी है 1 है, 1 है मतलब प्लस अगर है तो अगर ऑड नंबर है तो साइन चेंज होगा, प्लस अगर कितना आ गया माइनस आ गया। ये माइनस के वजह से ये 1 के ऊपर इफेक्ट हुआ। 1 कौन से ब्रैकेट में से आया स्टूडेंट, इस ब्रैकेट में से आया। इस ब्रैकेट की डिग्री कितनी है 1 है, ऑड नंबर है तो साइन चेंज होगा, माइनस है तो कितना आएगा प्लस आएगा। लेकिन इसने क्या बोला, ग्रेटर देन वाली टर्म कंसीडर। ग्रेटर देन मतलब क्या कंसीडर करेंगे, ग्रेटर देन बोला तो स्टूडेंट तुमको पॉजिटिव कंसीडर करना है। ग्रेटर देन बोला तो तुमको पॉजिटिव कंसीडर करना है, मतलब x बिलोंग्स टू कितना आएगा, यहाँ पे अगर अपन देखेंगे माइनस इंफिनिटी से लेके कितना आएगा 1 आएगा। यहाँ पे क्लोज इंटरवल, ओके, यहाँ पे भी क्या आएगा क्लोज इंटरवल। ऐसा यूनियन यहाँ पे अपन क्या करेंगे 3 से लेके कितना आएगा इंफिनिटी, ठीक है स्टूडेंट। ये हो गया, तो क्या ये फाइनल आंसर है, नहीं, ये तो दो प्रॉब्लम को मिला के इनका इंटरसेक्शन जो रीजन रहेगा वो तुम्हारा आंसर आएगा। ओके, तो आगे अपन इसकी बात करते हैं। यहाँ पे भी अपन क्या करेंगे, अंडर रूट ऑफ x माइनस ऑफ 2 का कितना आएगा होल स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू कितना आएगा 3 आएगा। स्क्वायर और रूट गेट कैंसिल नहीं, ऐसा कैंसिल नहीं करने का स्टूडेंट, स्क्वायरिंग करने का, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं स्क्वायरिंग करूंगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा अंडर रूट उड़ जाएगा, यहाँ पे कितना आएगा x माइनस ऑफ 2 का कितना होल स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू 3 का स्क्वायर आएगा। ये 3 स्क्वायर को उठा के एक साइड में लेके गए तो x माइनस ऑफ 2 का कितना आएगा होल स्क्वायर माइनस में 3 का स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू कितना आएगा 0। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को अपन दो बार लिखेंगे, a माइनस b, सेकंड में a प्लस ऑफ b इज लेस देन और इक्वल टू कितना आएगा 0। अच्छा, इसका आंसर कितना आएगा -5 आएगा। इसका आंसर कितना आएगा x प्लस ऑफ 1 आएगा लेस देन और इक्वल टू कितना आएगा 0। ओके स्टूडेंट, अब अपन क्या करेंगे, इनको इसका भी देख लेते हैं। इसमें क्या बोल रहा है, इसको 0 पुट करोगे तो 5 आएगा, इसको 0 पुट करोगे तो -1 आएगा। नंबर लाइन में अगर मैं प्लॉट करूंगा तो -1 को पहले लिखने का
5 को अपन बाद में लिखेंगे। यहाँ पे ऐसा वर्टिकल बार बना दिया, राइट मोस्ट साइड में पॉजिटिव लिखा। ये पॉजिटिव की वजह से 5 के ऊपर इफेक्ट हुआ, तो 5 कौन से ब्रैकेट में से आएगा, पहले ब्रैकेट में से। इस ब्रैकेट की डिग्री कितनी है स्टूडेंट, 1 है। 1 कैसा नंबर है, ऑड नंबर है, तो प्लस है तो कितना आएगा, माइनस आएगा। ये माइनस की वजह से -1 के ऊपर इफेक्ट हुआ। -1 कौन से ब्रैकेट में से आया, तो ये ब्रैकेट में से आया। इस ब्रैकेट की डिग्री भी कितनी आएगी, 1 आएगी, तो ऑड आएगा, तो माइनस है तो कितना आएगा, प्लस आएगा। ओके स्टूडेंट, आप इस बार क्या बोल रहा, लेस देन बोल रहा, और लेस देन बोल रहा मतलब अपने को स्टूडेंट नेगेटिव को कंसीडर करना पड़ेगा। अगर ये ग्रेटर देन रहता तो अपन ने पॉजिटिव को कंसीडर किया रहता। और ये इक्वल्स टू है स्टूडेंट, तो यहाँ पे भी डार्क बॉल आएगा, यहाँ पे भी डार्क बॉल आएगा, तो इसका आंसर कितना आएगा, x बिलोंग्स टू, इसका आंसर आएगा क्लोज इंटरवल ऑफ -1 से लेके कितना आएगा, 5 आएगा। तो क्या स्टूडेंट ये आंसर हो गया क्या, नहीं। अब इसका मंडावली करेंगे, इनका ओवरलैपिंग रीजन निकालेंगे। तो अब अपन यहाँ पे क्या करते हैं, देखो इस टाइप का अपन लिख रहे हैं, ये -∞, इधर में कितना आएगा, +∞। इसके बीच में अपने को कौन कौन सी वैल्यूज, 1 पता चल रहा, 3 पता चल रहा, -1 और 5। सबसे छोटा नंबर कौन सा, -1। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे -1 लिख रहा। उसके बाद फिर कौन सा नंबर है, +1, तो +1 भी लिखता हूँ। उसके बाद कौन सा नंबर है, 3 है, तो 3 लिखता हूँ। फिर उसके बाद कौन सा नंबर है, 5 है। एक क्या बोलता, ये क्या बोलता, -∞ से लेके 1 तक लेके जाने का। -∞ ओपन इंटरवल से लेके 1 तक जाना है स्टूडेंट, तो 1 यहाँ पे है। ये अपन क्या करेंगे, यहाँ पे डार्क बॉल बनाएंगे, दुनिया तुम्हें याद रखेगी, ऐसा करके बोलेंगे अपन, ठीक है। ये हमने लिखा, ओके। ये क्या बोलता, 3 से लेके इन्फिनिटी, तो 3 से लेके इन्फिनिटी, 3 में क्या करेंगे, क्लोज इंटरवल रहेगा, मतलब डार्क बॉल से लेके कहां तक जाएंगे, इन्फिनिटी तक, हॉलो बॉल। ओके, मैंने ऐसा लिखा। ये क्या बोलता, -1 से लेके +5 तक जा रहा, -1 से लेके +5 में क्लोज इंटरवल है दोनों जगह। ये क्लोज इंटरवल है स्टूडेंट। ये डार्क बॉल अपन बना रहे हैं यहाँ पे, यहाँ से लेके कहां तक जाएंगे, 5 तक जाएंगे, तो 5 में भी क्या आएगा, डार्क बॉल आएगा स्टूडेंट। तो सबसे ज्यादा ओवरलैपिंग कहाँ पे, सबसे ज्यादा ओवरलैपिंग तो यहाँ पे हो रही स्टूडेंट, और यहाँ पे हो रही है, मतलब इसका आंसर x बिलोंग्स टू कितना आएगा, क्लोज इंटरवल ऑफ -1 से लेके कितना आएगा, 1 आएगा। यूनियन यहाँ पे कितना आएगा, 3 से लेके कितना आएगा, 5 आएगा। ओके, मैंने ये लिख लिया, ठीक है स्टूडेंट। तो ये अपना आंसर हो गया। देखो दोनों को एक क्वेश्चन था, उसको पहले 2 क्वेश्चन में कन्वर्ट किया, दोनों में से x की अलग अलग वैल्यूज आएगी, तो वो दोनों वैल्यूज को अपन मर्ज करके जो भी इंटरसेक्शन है जहाँ पे ज़्यादा ओवरलैपिंग हो रही वो अपना आंसर है, ठीक है। तो देख लो एक बार। ओके स्टूडेंट, तो ये आपने 2 अलग अलग क्वेश्चन दिया। पिछला जो क्वेश्चन था वो एक ही क्वेश्चन था, उसमें 2 अलग अलग अपन ने क्वेश्चन तैयार करके सॉल्व किया था। इसके अगर हम बात करते हैं तो मॉडुलस ऑफ x-1 इज लेस देन और इक्वल टू 5 है, और मॉडुलस ऑफ x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू कितना 2 है। तो पहले तो मैं पहले इक्वेशन को सॉल्व करता हूँ। पहला इक्वेशन x-1 इज लेस देन और इक्वल टू कितना आएगा, 5 आएगा। ओके, मैंने ऐसा लिख लिया। अब स्टूडेंट इसको तो डिफाइन किया था अपन ने कि x-1 का अपन होल स्क्वायर लिखेंगे, लेस देन और इक्वल टू कितना आएगा, 5 आएगा। फिर रूट को बढ़ाने के लिए अपन क्या करेंगे, स्क्वायरिंग करेंगे। यहाँ पे स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। जब स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो x-1 का होल स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू कितना आएगा, 5 का स्क्वायर आएगा। ये 5 का स्क्वायर को एक साइड में अगर लेके जाते हैं अपन, तो x-1 का होल स्क्वायर माइनस में 5 का कितना आएगा, स्क्वायर आएगा, लेस देन और इक्वल टू कितना आएगा, 0 आएगा। अच्छा, मैंने ऐसा लिख लिया स्टूडेंट। अच्छा, ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर जैसा आ गया, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर जैसा आ गया, तो x-1 माइनस 5 आएगा। सेकंड ब्रैकेट में x-1 प्लस ऑफ कितना आएगा, 5 आएगा, इज लेस देन और इक्वल टू कितना आएगा, 0 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आएगा, x माइनस ऑफ 6 आ गया, सेकंड ब्रैकेट में x प्लस ऑफ कितना आ गया, 4 आ गया, लेस देन और इक्वल टू कितना आ गया, 0 आ गया। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे, इस नंबर लाइन में अपन क्या करेंगे, पहले इसको 0 पुट करेंगे, यहाँ से x की वैल्यू 6 आएगी, इसको 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी, -4 आएगी। तो नंबर लाइन में हमेशा अपने को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो यहाँ पे कितना आएगा, -4 आएगा, इसको 0 पुट करेंगे कितना आएगा, 6 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, राइट मोस्ट साइड में पॉजिटिव, उसके बाद अपने को पता है ये पॉजिटिव की वजह से ये 6 के ऊपर इफेक्ट हुआ, तो 6 कौन से ब्रैकेट में से आया, ये ब्रैकेट में से आया। इस ब्रैकेट की डिग्री कितनी है, 1 है, 1 ऑड है, तो प्लस के बाद कितना आएगा स्टूडेंट, माइनस आएगा। ये माइनस की वजह से -4 के ऊपर इफेक्ट हुआ, ये -4 कौन से ब्रैकेट में से आया, ये ब्रैकेट में से आया। इस ब्रैकेट की डिग्री भी कितनी है, 1 है, तो 1 में मतलब ऑड आएगा, तो ऑड में क्या आएगा, साइन चेंज होगा, माइनस है तो प्लस आएगा। ओके, तो अब अपन क्या करते हैं,
लेस देन है तो लेस देन मतलब अपन कौन सी टर्म कंसीडर करेंगे, नेगेटिव वाली टर्म कंसीडर करेंगे स्टूडेंट। यहाँ पे x का आंसर x बिलोंग्स टू कितना आएगा, ये भी डार्क बॉल रहेगा, ये भी डार्क बॉल रहेगा, यहाँ पे कितना आएगा -4 से लेके कितना आएगा 6 आएगा। ये मैंने पहले क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। दूसरा वाला क्या बोलता है, मॉडुलस ऑफ x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 आएगा, मतलब मॉडुलस ऑफ x को अपन क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट, x का स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल टू कितना आएगा 2 आएगा। रूट को भगाने के लिए अपन स्क्वायरिंग करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, जैसे स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो x का स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल टू कितना आएगा 2 का स्क्वायर, एक साइड में लेके गए x स्क्वायर माइनस ऑफ 2 का स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल टू कितना आएगा 0। तो इसको दो बार लिखेंगे, एक x माइनस 2 लिखेंगे, दूसरे में x प्लस ऑफ 2 लिखेंगे, ग्रेटर देन और कितना आएगा 0 आएगा। फिर से स्टूडेंट सेम वे से अपन इसको सॉल्व करेंगे, इसको 0 पुट किया तो 2 आया, इसको 0 पुट किया तो -2 आया, यहाँ पे कितना आएगा -2 आएगा, यहाँ पे कितना आएगा +2 आएगा। यहाँ हमने लिखा राइट मोस्ट साइड में पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, यही आएगा। देख लेते एक बार, यहाँ पे कितना आ गया पॉजिटिव आ गया, ये 2 के ऊपर इफेक्ट हुआ, 2 कौन से ब्रैकेट में से आया, ये ब्रैकेट में से आया। इस ब्रैकेट की डिग्री कितनी आएगी 1 आएगी, पर ऑड नंबर है, ऑड नंबर में साइन चेंज होगा, प्लस है तो माइनस आ गया, माइनस की वजह से ये -2 के ऊपर इफेक्ट हुआ। -2 कौन से ब्रैकेट में से आया, इस ब्रैकेट में से आया। इस ब्रैकेट की डिग्री भी कितनी है 1 है, तो ऑड नंबर है, माइनस के बाद कितना आ गया प्लस आ गया। बट इस बार स्टूडेंट कैसा है ग्रेटर देन है, तो ग्रेटर देन में अपन क्या कंसीडर करेंगे, पॉजिटिव कंसीडर करेंगे। ग्रेटर देन में अपन क्या कंसीडर करेंगे, पॉजिटिव कंसीडर करेंगे। तो इसका आंसर आएगा -इंफिनिटी, इसका आंसर कितना आएगा +इंफिनिटी। x बिलोंग्स टू कितना आएगा -इंफिनिटी से लेके कितना आएगा -2। डार्क बॉल बनाने का मतलब यहाँ पे क्लोज इंटरवल यूनियन, यहाँ पे कितना आएगा 2 से लेके कितना आएगा इंफिनिटी, इस टाइप का आपने लिख लिया, ठीक है। तो ये आपने देखा। अब दोनों जो आंसर आ गया स्टूडेंट, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, ओवरलैपिंग करेंगे। तो यहाँ पे अगर ओवरलैपिंग करेंगे तो क्या आएगा, अपने पास क्या क्या है, -4 है, 6 है, -2 है, +2 है, -2 है, +2 है। तो अपन सबसे छोटा नंबर क्या आएगा -4 आएगा, उसके बाद -2 आएगा, उसके बाद अगर देखेंगे तो 2 आएगा, उसके बाद फिर कितना आएगा 6 आएगा, ये प्लस इंफिनिटी इधर कितना आएगा -इंफिनिटी आएगा। तो अब अगर अपन यहाँ पे देखते हैं स्टूडेंट, पहला क्या बोलता है -4 से लेके कितना आएगा 6, -4 क्लोज इंटरवल है, -4 से लेके 6 में भी अपन क्लोज इंटरवल बनाएंगे। ये क्या बोलता है -इंफिनिटी से लेके -2, -इंफिनिटी से लेके -2 में डार्क बॉल बनेगा स्टूडेंट, ऐसा डार्क बॉल या हॉलो बॉल इस टाइप का अपन बनाया। ये क्या बोलता है 2 से लेके इंफिनिटी, तो 2 में अपन क्या करेंगे डार्क बॉल बनाएंगे, 2 में अपन क्या बनाएंगे डार्क बॉल, और कहाँ तक जाएगा इंफिनिटी तक जाएगा, इस टाइप का। तो यहाँ पे ये ओवरलैपिंग वाला एरिया, ये ओवरलैपिंग वाला एरिया, तो x बिलोंग्स टू फाइनल आंसर कितना आएगा स्टूडेंट, फाइनल आंसर अगर देखेंगे तो -4 डार्क बॉल है स्टूडेंट, डार्क बॉल बनाने का -4 से लेके कितना आएगा -2 यूनियन, यहाँ पे कितना आएगा 2 से लेके कितना आएगा 6, ये भी आंसर हो गया, ठीक है, लिख लो। ओके, तो अपन यहाँ पे देख रहे हैं, अभी देखो स्टूडेंट एक एक मॉडुलस था और वो इंडिविजुअल था। अब यहाँ पे दो मॉडुलस आ गया, एक ही प्रॉब्लम में दो मॉडुलस आ गए। एक प्रॉब्लम बोल रहा हूँ, जानबूझ के एक प्रॉब्लम बोल रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक प्रॉब्लम से 2 वैल्यूज मिलेगी और अपन इंटरसेक्शन रीजन नहीं लेंगे, इसलिए प्रॉब्लम इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात, यहाँ पे x बिलोंग्स टू रियल नंबर बोल रहा हूँ, रियल नंबर मतलब -इंफिनिटी से लेके +इंफिनिटी तक कुछ भी हो सकता है x की वैल्यू। तीसरी बात, x की वैल्यू सब होगा लेकिन +2 और -2 नहीं होगा स्टूडेंट, तो उसकी तरफ भी ध्यान रखना है, ठीक है। तो अब अगर ये प्रॉब्लम को अपन सॉल्व करते हैं स्टूडेंट, तो यहाँ पे अगर अपन देखेंगे कि यहाँ पे अपने पास क्या है, मॉडुलस ऑफ x माइनस ऑफ 1 डिवाइडेड बाय मॉडुलस ऑफ x माइनस ऑफ 2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 आएगा। तो लेट अपन कंसीडर कर लेते ना स्टूडेंट कि मॉडुलस ऑफ x जो है ना, इसको y कंसीडर कर लेते ना। इसको अगर मैंने y कंसीडर किया तो कैसा दिखेगा, y माइनस ऑफ 1 दिखेगा डिवाइडेड बाय यहाँ पे y माइनस ऑफ 2 दिखेगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू कितना आएगा 0 आएगा। और स्टूडेंट मैंने अभी तुम लोगों को बताया, मैंने तुम लोगों को बताया कि इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। पहले मैं नंबर लाइन में प्लॉट करता हूँ,
क्या करता हूँ, नंबर लाइन में प्लॉट करता हूँ। नंबर लाइन में प्लॉट करने के बाद पहले इसको 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू कितनी मिलेगी, y की वैल्यू 1 मिलेगी। इसको 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू कितनी मिलेगी, 2 मिलेगी। तो यहाँ पे कितना आएगा, 1 आएगा, यहाँ पे 2 आएगा। ऐसा मैंने वर्टिकल बार बनाया। अब हमेशा राइट मोस्ट साइड में पॉजिटिव लिखने का, ठीक है, राइट मोस्ट साइड में पॉजिटिव लिखने का। ये पॉजिटिव की वजह से ये 2 के ऊपर इफेक्ट हुआ। 2 कौन से ब्रैकेट में से आया, ये ब्रैकेट में से। इस ब्रैकेट की डिग्री कितनी है, ऑड है। ऑड अगर है तो स्टूडेंट प्लस है तो कितना आएगा, माइनस आएगा, माइनस लिखा। अच्छा, ये माइनस की वजह से ये 1 के ऊपर इफेक्ट हुआ। ये 1 कौन से ब्रैकेट में से आया, इस ब्रैकेट में से आया। इस ब्रैकेट की डिग्री कितनी है, 1 है, ऑड है। माइनस के बाद कितना आएगा, प्लस आएगा। ऐसा लिख लिया स्टूडेंट, ये चीजें आपने लिख ली ना। अब अगर अपन यहाँ पे देखते हैं, ये प्लस माइनस प्लस, ये ग्रेटर देन बोल रहा। अच्छा, ग्रेटर देन तो बोल रहा। दूसरी बात अपने को डिनोमिनेटर भी चेक करना पड़ेगा। डिनोमिनेटर अगर मैं चेक करूंगा स्टूडेंट, तो डिनोमिनेटर वाला प्रॉब्लम कभी भी आया, प्रॉब्लम में इक्वल्स टू है तो डिनोमिनेटर चेक करना पड़ेगा, ऐसा मैंने बताया था। तो डिनोमिनेटर अगर अपन देखेंगे तो अपने पास डिनोमिनेटर कितना है, y-2 बराबर 0 रहेगा। तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 2 आएगी। अच्छा स्टूडेंट, अगर तुम यहाँ पे 2 पुट करोगे तो 2 - 2 0 आएगा, और अगर यहाँ पे 2 पुट करोगे तो 2 - 1 करेंगे तो 1 आएगा। मतलब यहाँ पे 1 कितना आएगा, 0 आएगा। और 1/0 कितना होता है स्टूडेंट, 1/0 तो इन्फिनिटी होता है। तो यहाँ पे अपन ऐसा बोल सकते हैं, इसको सॉल्व किया तो आंसर इन्फिनिटी आया, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 आया। तो क्या इन्फिनिटी ग्रेटर देन 0 और इक्वल टू 0 होगा? बिल्कुल। इसमें से एक कंडीशन तो सेटिस्फाइड है, 0 हमेशा इन्फिनिटी 0 से बड़ा होगा। एक कंडीशन तो भी सेटिस्फाइड होगी, तो इट इज ट्रू। यहाँ पे लिखने का इट इज ट्रू, इट इज ट्रू। अच्छा, मतलब एक कंडीशन आ गई तो ट्रू है, तो ट्रू अगर है तो दुनिया तुम्हें याद रखेगी, ठीक है। मतलब तुमको क्या करना है, y=2 जहाँ पे है वहाँ पे डार्क बॉल बनाना है, उसको इंक्लूड करना है स्टूडेंट। तो 2 में अपन डार्क बॉल बनाएंगे, करेक्ट है। कंसेप्ट की तरफ चलो, ये तो न्यूमरेटर है, ये तो ऑलरेडी कैसा रहेगा, डार्क बॉल रहेगा ही। लेकिन स्टूडेंट जब प्रॉब्लम डिनोमिनेटर में है, मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में रहेगा, रैशनल फंक्शन रहेगा, उस केस में पहले डिनोमिनेटर को अपने को चेक करना पड़ेगा। कब चेक करना पड़ेगा, जब प्रॉब्लम में ग्रेटर देन और इक्वल टू रहा या तो लेस देन और इक्वल टू रहा, तब मेरे को इवन डिग्री और डिनोमिनेटर के बारे में भी चेक करना पड़ेगा कि वो कंडीशन इंक्लूड होगी कि नहीं होगी। तो अच्छा, इसने क्या बोला, कंडीशन ट्रू आ रही है, मतलब यहाँ पे डार्क बॉल, ये तो न्यूमरेटर है, ये तो डार्क बॉल रहेगा ही। अब इसने ग्रेटर देन बोला, तो ग्रेटर देन में अपन क्या करेंगे, पॉजिटिव को सिलेक्ट करेंगे। ग्रेटर देन में अपन पॉजिटिव को सिलेक्ट करेंगे स्टूडेंट। मतलब अपने को क्या करना है, यहाँ पे अगर मैं देखूंगा, अभी मैंने y के फॉर्म में इक्वेशन रखा है स्टूडेंट, मतलब y का आंसर लिख रहा हूँ, y बिलोंग्स टू कितना आएगा, -इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी, ऐसा है। तो यहाँ पे -इन्फिनिटी से लेके 1 आएगा, 1 में डार्क बॉल आएगा। ये यूनियन यहाँ पे अगर अपन बोलेंगे तो 2 में भी डार्क बॉल आएगा, और यहाँ पे 2 से लेके कितना आएगा, इन्फिनिटी आएगा। ठीक है स्टूडेंट, मैंने ऐसा लिखा। लेकिन चीज़ें देखो, इसने क्या बोला कि ये तो तुमने y की वैल्यूज निकाली, किसकी वैल्यूज निकाली, y की वैल्यूज निकाली। लेकिन अगर x की वैल्यूज की बात करोगे, ठीक है, तो x की वैल्यूज की अगर बात करोगे तो नॉट इक्वल टू 2, मतलब ना ही +2 आएगा ना ही -2 आएगा। तो उस केस में अपन क्या करेंगे, तो अब अगर अपन यहाँ पे देखते हैं +2 -2, तो एक्चुअल में क्या प्रॉब्लम कौन से फॉर्म में, मॉड ऑफ x के फॉर्म में, मॉड ऑफ x के फॉर्म में है। अपन ने जो सॉल्व किया वो तो y के फॉर्म में सॉल्व किया स्टूडेंट। अच्छा, तो यहाँ पे अगर अपन देखेंगे तो ये क्या बोलता, मॉड ऑफ x की जो वैल्यू रहेगी वो 1 से कम रहेगी, 1 से कम रहेगी। इसका मतलब यही है ना, 1 रहेगी या तो 1 से कम रहेगी। इसकी वैल्यू क्या रहेगी, या तो 2 रहेगी या तो 2 से ज़्यादा रहेगी x की वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे कंडीशन पता चल गया स्टूडेंट, ध्यान से पढ़ो, ये प्रॉब्लम इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे अगर अपन देखेंगे, इसने क्या बोला, y की वैल्यू मैं बोलता हूँ लेस देन और इक्वल टू कितना रहेगा, 1, ठीक है। ये 1 से कम रहेगा, मतलब ऐसा लिखा। ये क्या बोलता है, 2 से ज़्यादा रहेगा। अच्छा, 2 से ज़्यादा रहेगा मतलब और करके लिखता हूँ यहाँ पे y इज ग्रेटर देन 2 लिख रहा हूँ। अच्छा, ग्रेटर देन 2 लिख रहा हूँ, लेकिन इक्वल्स टू 2 क्यों नहीं लिख रहा, क्योंकि यहाँ पे कहीं ना कहीं x इज नॉट इक्वल्स टू +-2 बोल रहा हूँ, ठीक है। मतलब ये 1, मतलब 1 से कम के अंदर में तो कहीं ना कहीं बहुत सारे वैल्यूज आएगी, ठीक है। यहाँ पे अगर अपन बोलेंगे तो y इज ग्रेटर देन कितना आएगा, 2 आएगा। तो y इज ग्रेटर देन कितना आ गया, 2, मतलब y मतलब क्या आएगा,
मॉडुलस आएगा, मॉडुलस में अगर अपन देखते हैं इज लेस देन और इक्वल टू कितना आएगा 1। स्टूडेंट ये y की वैल्यू मैंने नॉट इक्वल टू 1 इसलिए बोली क्योंकि यहाँ पे +2 और -2 नहीं आएगा, x की वैल्यू +2 -2 नहीं रहेगी। अच्छा इसकी बात कर लेते तो यहाँ पे भी मॉडुलस ऑफ x आएगा ग्रेटर देन कितना आएगा 2 आएगा। अब स्टूडेंट अपन आंसर निकाल रहे हैं, इसका आंसर अगर अपन निकालेंगे तो इसको अपन अंडर रूट ऑफ x का स्क्वायर लिखेंगे लेस देन और इक्वल टू कितना आएगा 1। ये रूट को भगाने के लिए अपन स्क्वायरिंग करेंगे, तो स्क्वायरिंग जब करेंगे तो कितना आएगा x स्क्वायर माइनस ऑफ 1 का स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू कितना आएगा 0। एक ब्रैकेट में x माइनस ऑफ 1 आएगा, सेकंड ब्रैकेट में x प्लस ऑफ 1 आएगा लेस देन और इक्वल टू कितना आएगा 0। इसको मैं नंबर लाइन में प्लॉट करता हूँ। नंबर लाइन में अगर प्लॉट करेंगे तो इसको 0 पुट किया तो कितना आएगा 1 आएगा, इसको 0 पुट किया तो -1 आएगा। ऐसा मैंने वर्टिकल बार बना लिया। राइट मोस्ट साइड में अपन ने क्या लिखा, यहाँ पे पॉजिटिव लिख लिया। ये पॉजिटिव की वजह से ये 1 के ऊपर इफेक्ट होगा। 1 कौन से ब्रैकेट में से है, ये ब्रैकेट में से है। इस ब्रैकेट की डिग्री कितनी है 1 है तो ऑड आएगा, प्लस है तो कितना आएगा माइनस आएगा। माइनस की वजह से ये -1 के ऊपर इफेक्ट हुआ। -1 कौन से ब्रैकेट में से आया, तो ये ब्रैकेट में से आया। इस ब्रैकेट की भी डिग्री ऑड है, मतलब यहाँ पे भी कितना आएगा माइनस के बाद कितना आएगा प्लस आएगा। अच्छा लेस देन बोल रहा, क्या बोल रहा लेस देन। दूसरी बात इक्वल्स टू है तो यहाँ पे डार्क बॉल और यहाँ पे भी डार्क बॉल आएगा। लेस देन बोल रहा तो अपन नेगेटिव को कंसीडर करेंगे, तो इसका आंसर तो यहाँ से यहाँ तक आ गया। x बिलोंग्स टू कितना आएगा डार्क बॉल -1 से लेके कितना आएगा +1, क्लोज इंटरवल -1 से लेके +1। इसकी अगर बात करते हैं स्टूडेंट यहाँ पे, तो इसको भी अपन अंडर रूट ऑफ x का स्क्वायर इज ग्रेटर देन कितना आएगा 2 आएगा। ठीक है, देखो स्टूडेंट यहाँ पे मैंने नॉट इक्वल टू 2 लिखा है, लेकिन यहाँ पे ग्रेटर देन, यहाँ पे डार्क बॉल था तो इक्वल टू आना चाहिए था, बट ये क्या बोलता है x की वैल्यू नॉट इक्वल टू +-2 है, इसलिए मैंने वहाँ पे इक्वल टू नहीं लिखा। तो कंडीशन की तरफ अपने को ध्यान देना है। ठीक है, तो अभी अगर अपन देखेंगे स्क्वायर और रूट गेट कैंसिल, स्क्वायरिंग करेंगे तो यहाँ पे x का स्क्वायर माइनस ऑफ 2 का स्क्वायर आएगा ग्रेटर देन कितना आएगा 0 आएगा, ग्रेटर देन 0 आएगा। तो अभी अपन यहाँ पे क्या करेंगे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के फॉर्म में आ गया, तो x माइनस ऑफ 2 आएगा। सेकंड ब्रैकेट में यहाँ पे कितना आएगा x प्लस ऑफ 2 आएगा, ये कितना आएगा ग्रेटर देन और कितना आएगा इक्वल टू 0 आएगा। ठीक है, अच्छा अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको भी नंबर लाइन में प्लॉट करेंगे। तो नंबर लाइन में अगर मैं प्लॉट करता हूँ, इसको अगर मैंने 0 बोला, स्टूडेंट क्या बोला 0 बोला, इसको 0 बोला तो आंसर कितना आएगा 2 आएगा। इसको 0 बोला तो आंसर कितना आएगा -2 आएगा। ऐसा अपन ने लिख लिया। इस टाइप का वर्टिकल बार अपन ने बना लिया। वर्टिकल बार बनाने के बाद अपन क्या करेंगे, राइट मोस्ट साइड में अपन क्या करेंगे प्लस लिखेंगे। क्या लिखेंगे प्लस लिखेंगे। ये प्लस के वजह से ये 2 के ऊपर इफेक्ट होगा, ये प्लस की वजह से ये 2 के ऊपर इफेक्ट होगा। 2 कौन से ब्रैकेट में से आएगा, ये ब्रैकेट में से आएगा। इस ब्रैकेट की डिग्री कितनी है 1 है, ब्रैकेट की डिग्री कितनी है 1 है। 1 कैसा नंबर है स्टूडेंट, ऑड नंबर है। ऑड नंबर में साइन चेंज होगा, प्लस है तो कितना आएगा माइनस आएगा, तो ये मैंने माइनस लिख लिया। ओके, ये माइनस लिखने की वजह से ये -2 के ऊपर इफेक्ट हुआ। ये -2 कौन से ब्रैकेट में से आया, ये प्लस x प्लस 2 की ब्रैकेट में से आया। इस ब्रैकेट की डिग्री भी कितनी है 1 है। 1 कैसा नंबर है, ऑड नंबर है, तो माइनस के बाद यहाँ पे कितना आएगा प्लस आएगा। मैंने ऐसा लिख लिया स्टूडेंट। अब ये भी ग्रेटर देन है, क्या है ग्रेटर देन है, और ग्रेटर देन है स्टूडेंट तो अपन क्या करेंगे प्लस कंसीडर करेंगे। लेस देन है तो अपन क्या करेंगे नेगेटिव कंसीडर करेंगे। तो यहाँ पे पॉजिटिव ग्रेटर देन मतलब ये वाली टर्म लिया और ये वाली टर्म लिया हमने। अच्छा -2 से कम मतलब -2 से कम कहाँ तक जाएंगे ∞ तक जाएंगे, और 2 से ज्यादा तो ज्यादा कहाँ तक जाएंगे +∞ तक जाएंगे। तो स्टूडेंट आंसर क्या आएगा, यहाँ पे अगर अपन देखते हैं तो x का आंसर यहाँ पे x बिलोंग्स टू कितना आएगा ओपन इंटरवल ऑफ -∞ से लेके कितना आएगा, क्या यहाँ पे इक्वल टू है क्या यहाँ पे इक्वल टू है क्या नहीं है, मतलब यहाँ पे हॉलो बॉल रहेगा। यहाँ पे भी अपन क्या करेंगे हॉलो बॉल बनाएंगे। -∞ से लेके कितना आएगा -2 आएगा ओपन इंटरवल। यूनियन यहाँ पे कितना आएगा, ये भी हॉलो बॉल है तो यहाँ पे 2 से लेके कितना आएगा ∞ आएगा। मैंने ये लिख लिया। देखो अब प्रॉब्लम क्या था, देखो अभी तक अपन ने जो भी प्रॉब्लम करते थे उसमें दो प्रॉब्लम थे, ठीक है, और 2 प्रॉब्लम थे तो उनकी ओवरलैपिंग रीजन जो रहती थी वो अपना आंसर था। इस केस में ऐसा नहीं है। यहाँ पे तुमको तो गिवन दिया है ये मॉडुलस और ये मॉडुलस है। इसको पहले मैंने चेक किया कि क्या इसकी वैल्यूज कहाँ से कहाँ तक मिलेगी। तो इसकी वैल्यूज की अगर बात करेंगे तो y की वैल्यूज 1 से कम मिल रही थी और y की वैल्यूज
2 से ज़्यादा मिल रही थी लेकिन नॉट इक्वल टू 2 था, ठीक है। तो फिर मैंने क्या किया, इसको सॉल्व करने के बाद इसका ये आंसर है, इसका ये आंसर है, बट एक्चुअल में क्या है कि ये एक ही प्रॉब्लम है, तो इसमें इंटरसेक्शन वाला रीजन आंसर नहीं होगा, इसमें जो भी आंसर आएगा वो तुम्हारा फाइनल आंसर आएगा। जैसे कि अगर मैं फाइनल इनकी ओवरलैपिंग करता हूँ तो यहाँ पे कितना आएगा, मैं ये स्क्रिप्ट बनाता हूँ यहाँ पे, ओके। यहाँ पे मैंने माइनस इन्फिनिटी लिखा, यहाँ पे मैंने प्लस इन्फिनिटी लिखा स्टूडेंट। तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, अपने पास -1 है, अपने पास -2 है, अपने पास +1 है और अपने पास +2 भी है। कितना है, +2 है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर अपन देखेंगे, पहले तो मैं -2 लिखूंगा छोटा नंबर, उससे बड़ा नंबर क्या आएगा -1, तो -1 लिखेंगे। उसके बाद फिर क्या लिखेंगे, +1 भी लिखा। उसके बाद फिर मैंने क्या लिखा, +2 लिखा। मैंने ऐसा लिख लिया स्टूडेंट। अब यहाँ पे अपने को प्लस माइनस नहीं लगाना है, ऑलरेडी अपना आंसर है। मैं फाइनल आंसर तुम लोगों को ओवरलैपिंग करने के बाद बता रहा हूँ। तो फाइनल आंसर क्या बोलता, ये क्लोज इंटरवल है -1 से लेके +1, क्लोज इंटरवल है -1 से लेके +1। मतलब यहाँ पे क्या आएगा, डार्क बॉल रहेगा, यहाँ से यहाँ तक आ गया आंसर, ठीक है। ये हो गया, मैंने उसको लिखा। और उसके बाद फिर मैं इसकी बात करता हूँ, तो यहाँ पे कितना आएगा, -इन्फिनिटी से लेके 2 तक जाएगा, लेकिन ये हॉलो बॉल आएगा क्योंकि वहाँ पे ओपन इंटरवल है, ओके। उसके बाद फिर मैं 2 की बात करूंगा, तो ये भी कितना आएगा, हॉलो बॉल, 2 से लेके कितना आएगा, इन्फिनिटी तक, ये भी हॉलो बॉल, क्योंकि यहाँ पे ओपन इंटरवल, यहाँ पे ओपन इंटरवल है, यहाँ पे क्या है, क्लोज इंटरवल है, करेक्ट है। अब स्टूडेंट अभी तक अपन क्या करते थे, इस टाइप का अगर आंसर आया तो अपन क्या बोलते थे, देयर इज नो इंटरसेक्शन पॉइंट, देयर इज नो सॉल्यूशन, ठीक है। मतलब एम्प्टी सेट आएगा, ठीक है। मतलब अपन 5 आंसर लिखते थे अगर इंटरसेक्शन रीजन नहीं रहता। इस केस में अगर देखोगे तो मैं फाइनल आंसर क्या बता रहा हूँ, इसका फाइनल आंसर आएगा तुम्हारा -इन्फिनिटी से लेके कितना आएगा, -2 ओपन इंटरवल यूनियन, यहाँ पे कितना आएगा, डार्क बॉल है ना, ये क्या है, डार्क बॉल है, तो -1 से लेके कितना आएगा, +1 यूनियन, यहाँ पे कितना आएगा, 2 से लेके कितना आएगा, इन्फिनिटी आएगा। ये फाइनल आंसर आएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे प्रॉब्लम एक ही था, उसको 2 पार्ट में अपन ने डिवाइड किया और उनके अलग अलग मैंने सेट्स निकाले, और वो सेट्स निकालने के बाद फाइनली मैं ये आंसर निकाल रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे एम्प्टी सेट कभी नहीं होगा स्टूडेंट, वो चीज़ें याद रखने का। तो ये तुम्हारा फाइनल आंसर है, देख लो स्टूडेंट ध्यान से।